नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने बच्चों को, बेटे को, बेटियों को कौन सी बातें जो है पैसे से संबंधित कौन सी बातें उन्हें सिखानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है, सेव फॉर फ्यूचर गोल्स। अपने बच्चे को बताइए कि पैसा सेव करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैसा आज आप पैसा सेव करेंगे तो उसे फ्यूचर में कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, आप कुछ टॉयज़ खरीद सकते हैं। राइट, उसे आप गुल्लक ला करके दीजिए, उसे कुछ छोटा मोटा बैंक ला करके दीजिए। राइट, जिसमें कि वो पैसे 10 रुपये, 5 रुपये, जिस जिस हिसाब से वो बचा सकते हैं उस हिसाब से सेव करेंगे। अगर कोई गेस्ट आता है घर में, कुछ पैसे बच्चे को देता है, तो आप उसे बताइए कि इस पैसे को कहाँ रखना है और उसे अपने गुल्लक में उस पैसे को रख सकते हैं। राइट, तो इस तरह से बच्चों में वो आप हैबिट डाल सकते हैं कि पैसे सेव करना ज़रूरी है, और उस पैसे से वो कुछ टॉयज़ ले सकते हैं, कुछ बुक्स ले सकते हैं, कुछ कपड़े ले सकते हैं अगर ज़्यादा सेव हो गया तो कभी। राइट, तो इस तरह से आप उन्हें बता सकते हैं। सेविंग हैबिट्स उनके दिमाग में आप बैठा सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ चीज़ों को अगर ख़रीदना है तो उसे इस तरह से प्लानिंग किया जा सकता है, उसको पहले से ही पैसा बचाया जा सकता है, उसके लिए पहले से पैसा बचाया जा सकता है। राइट, तो बड़े होने पे भी उनके अंदर ये हैबिट्स रहेगा, पैसा खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, पैसे बचाने की ओर उनका ध्यान बना रहेगा। राइट, अगर बचपन से हैबिट उनमें रहा तो। राइट, वरना आजकल के बहुत सारे लोग हैं जो जॉब तो कर रहे हैं, अच्छे खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन वो पैसे बचा नहीं पाते हैं। उनसे पूछो तो कुछ पैसे उनसे अगर मांग लो तो नहीं दे पाएंगे, और सच में उनके पास होता भी नहीं है। राइट, तो ये आजकल का प्रॉब्लम है। तो आप अपने बच्चे को आप बचपन से इनकरेज कीजिए कि वो पैसे सेव करें, उन्हें सेविंग सिखाइए, उन्हें बचत करना सिखाइए, उन्हें अपने गुल्लक में पैसा जमा करना सिखाइए। राइट, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है कि आपको अपने बच्चे को ये बताना है कि डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। कुछ चीज़ें की ज़रूरत हो सकती है, वो आवश्यक है, राइट, एसेंशियल है, लेकिन हर चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि अपने पड़ोस के घर में जाते हैं, पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाते हैं, तो उसके घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होता है, तो उसको देख करके वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को बताते हैं कि उसके पास ये सामान है, मुझे भी चाहिए। राइट, तो आप अपने बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, या ये ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। राइट, तो कुछ चीज़ें जैसे कि बुक्स हो गया, स्कूल जाना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है। राइट, तो ये सब चीज़ें, कपड़े ज़रूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा टॉय, किसी के पास बहुत तरह का एक्स्ट्रा टॉय हो सकता है, किसी के पास वीडियो गेम हो सकता है, किसी बच्चे के पास मोबाइल हो सकता है, किसी के पास टैबलेट हो सकता है, कोई माँ बाप उसको आईपैड दे सकते हैं। राइट, तो हर हर जो चीज़ है जो किसी और बच्चों के पास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों के लिए वो ज़रूरी है। राइट, तो ये सारी बातें आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। आपको इस बात को समझना है, जो ज़रूरत का चीज़ है वही होना चाहिए। राइट, तो ये जो सेकंड पॉइंट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो थर्ड पॉइंट है, आपको अपने बच्चे को ये सिखाना है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कितने मेहनत से आता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसलिए वो बहुत बहुत उनके बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, उनके बच्चे के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उनके बच्चे अच्छे खाना भी नहीं खा पाते। राइट, तो उनके बच्चे के पास अच्छे टॉयज़ नहीं होते। तो ये सब आप अपने बच्चे को बता सकते हैं, दूसरे बच्चे को उन्हें दिखा सकते हैं। राइट, सोसाइटी में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास की बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। राइट, और जिनके पास ये सुविधाएं हैं तो आप उनके माँ बाप को या खुद में भी आप अपने एग्जाम्पल बता सकते हैं कि आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना घंटा आपको नौकरी करना पड़ता है, जॉब करना होता है, 9-10 घंटे, किसी किसी को 12 घंटे जॉब करना पड़ता है, तब जा कर के सैलरी आती है। राइट, तब जा कर के उससे वो बच्चे का स्कूल फी दे पाते हैं, बच्चे के लिए कपड़ा खरीद पाते हैं, बच्चे के लिए खाना का व्यवस्था कर पाते हैं। राइट, फैमिली को टेक केयर कर पाते हैं। तो पैसा कमाना कितना ज़्यादा मुश्किल है ये आपको बच्चे को बताना है, इसलिए पैसे को रिस्पेक्ट देना चाहिए, पैसे को धड़ल्ले से खर्च नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना चाहिए। राइट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बच्चे को बताना है कि आपको पैसा को शेयर करना है उनके साथ जिसके पास की पैसा की जिसको ज़रूरत है। राइट, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो आप उसे कुछ सामान दे करके, या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसके लिए वो सामान खरीद के ला के दे सकते हैं। राइट, इससे क्या होगा, बच्चों में ये चीज़ें जो है ना, बच्चों में ये
जो है हेल्प हेल्प करने का जो 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 सेंटीमेंट है वो बच्चों के अंदर जाएगा, और फ्यूचर में भी वो जब अपने पैरों पे बच्चे खड़े होंगे तो फिर दूसरे को भी हेल्प करेंगे। फैमिली में जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करेंगे, सोसाइटी में जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प करेंगे। तो इस तरह से बच्चे काफ़ी हेल्पिंग होते हैं, राइट। और सोसाइटी के से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे बच्चे आगे चल करके, राइट। तो ये बच्चे जो हैं सेंसिटिव होंगे आगे चल करके, राइट। ऐसा नहीं कि बच्चे हर कुछ को नज़रअंदाज करके चलेंगे, राइट। तो बच्चे को ये चीज़ें बहुत सिखाना ज़रूरी है, राइट। आपके घर में अगर कोई काम करने आता है या आती है, तो अगर उसके बच्चे हैं तो आप बता सकते हैं कि देखो इसको हम ये चीज़ें दे सकते हैं, दिवाली आ रहे हैं तो इसको कुछ पैसे दे सकते हैं, इसको कुछ मिठाई दे सकते हैं, राइट। कुछ कपड़े दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं, राइट। मंदिर के आगे जो है आप बेगर्स देखते हैं बहुत सारे, तब उसे कुछ पैसे दे सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि हम इसे क्यों दे रहे हैं, राइट। क्योंकि ये जो है ये लोग बहुत गरीब लोग हैं, अगर इनको पैसे देंगे तो इनका कुछ हेल्प हो जाएगा, ये कुछ अपने लिए अच्छा खाना खा सकते हैं, आज अच्छे कपड़े ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर में ही सबका अर्निंग एक जैसा नहीं होता है। अगर कोई फैमिली मेम्बर है जो काफ़ी वीक है तो उससे आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, उससे बच्चे को बता सकते हैं कि इन्हें सपोर्ट करना ज़रूरी है, राइट। इसके पास कम पैसा है या इस तरह से इनका जो इकोनॉमिकल कंडीशन है इनका उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इनका हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इस तरह से अगर आप इन्वायरमेंट अपने घर में इस तरह का अगर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, बच्चों के साथ भी अगर करते हैं तो बच्चे इसे सीखते हैं, और बच्चे में ये भावना जागती है, काफ़ी प्रबल हो जाती है कि वो भी बड़े होकर के उस मतलब वो भी हेल्पिंग होते हैं, वो भी सोसाइटी में ऐसे लोगों का हेल्प करेंगे जिसको कि पैसे की ज़रूरत है, राइट, या कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इन्वेस्टिंग है, लास्ट पॉइंट है जो आपके बच्चों को समझाना है। इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो आप अपने एज के हिसाब से, अपने बच्चों के एज के हिसाब से इस बात को समझ सकते हैं कि आज अगर पैसा तो आज कुछ पैसा अगर जमा करोगे तो समय के साथ पैसे जो हैं बढ़ते भी हैं, राइट। पर समय के साथ पैसे बढ़ते हैं। अगर आप आज अगर पैसे को एफडी कर दो, या आज अगर पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल दोगे, तो आज अगर तुम 100 रुपया डालोगे तो 5 साल बाद 200 रुपया हो सकता है, राइट। तो फिर 200 रुपये से तुम कुछ और चीज़ें खरीद सकते हो, राइट। तो आप उसे समझा सकते हैं कि पैसे को अगर समय दिया जाए तो पैसा ग्रो हो सकता है, राइट। और उससे तुम कुछ अपने लिए अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो, या और अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और अच्छी जगह जा सकते हो, और अच्छी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब बच्चों को आप समझा सकते हैं। तो ये हुआ 5 पॉइंट जो अपने पैसे से रिलेटेड जो 5 पॉइंट है अपने बच्चों को समझा सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, अपनी वाइफ के साथ शेयर कीजिए, और अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फादर के साथ शेयर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए वीडियो, राइट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।